Good morning, students. So, today let's start chapter number 10 in your EVS workbook. So, open page number 41, chapter number 10, जिसमें हम किसके बारे में देख रहे हैं? किचन के बारे में. So, कुकिंग इज़ डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स. तो ये अब हमें पता है कि हमारे घर पे जो खाना बनता है वो खाना सब अलग अलग बर्तन में बनता है. These utensils can be made up of many things. तो वो जो बर्तन है वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ से बने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेनलेस स्टील, मतलब कि कोई कोई चीज़ें स्टील की बनी होती है जिसके अंदर हम खाना खाते हैं. वो प्लेट, बाउल, स्पून, ये सब किससे बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है. एल्यूमिनियम मतलब कि प्लास्टिक जैसा मटेरियल आता है जिसके अंदर हम, जैसे कि हमें केक बनाना है तो उसके लिए एक मटेरियल आता है जो एल्यूमिनियम होता है, जो स्टील भी नहीं होता और आयरन भी नहीं होता, लोखंड भी नहीं होता, बट स्टील जैसा ही दिखता है, वो एल्यूमिनियम होता है. नेक्स्ट ब्रास मेटल की जो टिन होता है वो एकदम वाइट कलर जैसा टिन आता है तो वो धातु से बने होते हैं. कॉपर, कोई कोई जो है वो कॉपर से बने होते हैं, जैसे कि कोई कोई स्पून है या फिर अवन के जो सारी चीज़ें हैं वो कॉपर से बनी हुई होती है. और आयरन और कोई कोई चीज़ें लोखंड से बनी हुई होती है. सम यूटेंसिल्स विच आर यूज बाय द पीपल आर कॉमन. और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो सभी के घर में कॉमन होती है, सभी के घर में वो होती ही होती है. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर सबके घर पे होता है. कुकर सबके घर पे होता है कि नहीं? कल ही फोटो दिखाई थी, ऐसा कुकर होता है ना सबके घर पे. सो कुकर, कढ़ाई, फिर जो कढ़ाई होती है जिसके अंदर सब्जी बनाते हैं, फिर हमारे घर पे पकौड़े, भजिया, ये सब बनता है तो ये सब किसके अंदर बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर बनाते हैं. तवा, तो जिस पे रोटी, पराठा ये सब बनाते हैं, भाखरी, तो उस सब के लिए तवा होता है. फिर सॉसपैन जो है उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पास्ता है, पिज़्ज़ा है, फिर केक है, ये सब सॉसपैन के अंदर बनता है. सो सॉसपैन कैसी होती है जो हमने कल टेक्स्ट बुक में देखी थी, तो ये है सॉसपैन. नाउ नेक्स्ट फ्राइंग पैन मतलब कि जिसके अंदर हम सब्जी बनाते हैं या तो कुछ जो ऑयल डाल के चीज़ें बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्राइंग पैन, एक्सेट्रा. कुकिंग इज़ डन इन वेरियस मेथड. और खाना जो है वो अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, कि वो डिपेंड करता है कि हम क्या खाना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से हम बनाते हैं. सो मेथड में फर्स्ट है बॉइलिंग, मतलब कि पानी के अंदर उबाल कर बनाते हैं. सेकेंड है फ्राइंग मतलब कि ऑयल के अंदर तल कर बनाते हैं. थर्ड बेकिंग मतलब कि ओवन के अंदर उसको गर्मी में पका के बनाते हैं. फोर्थ है स्टीमिंग मतलब कि पानी गर्म करके उसकी जो हवा है उससे बनाते हैं. एंड रोस्टिंग की सेक कर बनाते हैं, जो तवा होता है उस पर सेक कर बनाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. तो ये सब के लिए हम अलग अलग ईंधन यूज़ करते हैं. ईंधन मतलब कि जो गैस जो गैस स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, तो किसी किसी के घर पे तो नहीं, अभी तो गांव में जिसके घर पे चूल्हा होता है वो कोल यूज़ करते हैं, कोलसा यूज़ करते हैं. वुड, जिसके घर पे गांव में चूल्हा होगा वो लकड़ी भी यूज़ करते होंगे. कावडंग केक्स मतलब कि गाय का गोबर भी चूल्हे जहाँ होगा वो यूज़ करते होंगे. पीएनजी मतलब कि ये जो गैस सिलेंडर होते हैं, जिसके घर पे गैस लाइन होगी, येलो कलर की पाइपलाइन वाली गैस लाइन, तो उसके अंदर पीएनजी गैस होता है. एलपीजी, जिसके घर पे रेड कलर का सिलेंडर होगा गैस सिलेंडर, तो उसके अंदर एलपीजी गैस होती है. इलेक्ट्रिसिटी, जिसके घर पे इलेक्ट्रिक गैस स्टोव होगा तो वो चार्जर प्लग जो आता है स्विच बोर्ड में उसके साथ केबल अटैच करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो उससे गैस स्टोव जलाते हैं. वी ईट 2 काइंड्स ऑफ फूड. हम 2 तरीके का खाना खाते हैं, कुक्ड एंड रॉ. कोई कोई चीज़ है जो हम कच्ची ही खाते हैं, रॉ मतलब कि कच्ची खाते हैं, और कोई कोई चीज़ें ऐसी है जो हम पका कर खाते हैं. तो
इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? रॉ या कुक खाने से, मतलब कि कच्चा खाए या पका कर खाए, उससे कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना, तभी हम ऐसे खाते हैं। तो कोई कोई चीज़ें जो है वो कच्ची खाने से हमारी बॉडी को जो विटामिन्स है, फिर न्यूट्रिशंस है, ये सब मिलते हैं। फिर कोई कोई चीज़ें हमें गैस पे पका कर खाने से उसमें से जो विटामिन्स है, न्यूट्रिशंस है, ये सब हमारी बॉडी को मिलता है। तो इसीलिए हम कोई चीज़ें कच्ची खाते हैं तो कोई पका के खाते हैं। नाउ एक्सरसाइज। फर्स्ट, नेम सम ऑफ द कुकिंग अप्लायंस दैट यू सी इन द पिक्चर अबोव। तो यहाँ पे पिक्चर दी है, तो ये पिक्चर के अंदर हमें कुछ कुछ किचन में जो सामान होता है वो दिखाई दे रहा है, तो हमें उसके नाम लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें। सो फर्स्ट पिक्चर जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? मटका। मटका मतलब कि पॉट। सेकेंड, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ओवन, जिसके अंदर केक, पिज़्ज़ा, ये सब भी ओवन के अंदर भी बना सकते हैं। और ऐसी जो सॉस पैन आती है ऐसी, इसके अंदर भी हम बना सकते हैं। थर्ड यहाँ पे ये देखो, एक पैड जैसा दिख रहा है। तो जब सब्ज़ी कट करते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं कि नहीं, तो जो वेजिटेबल्स कट करने के लिए एक बोर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड, जिसके ऊपर हम जो कुछ भी चीज़ है हमें कट करनी है वो हम कट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चॉपिंग बोर्ड। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, अब फोर्थ बाकी है। तो देखो यहाँ पे 2 डब्बे दिख रहे हैं, तो जो डब्बे होते हैं उसको हम बोलते हैं जार। क्या बोलते हैं? जार। तो ये 4 चीज़ें जो हमें किचन के यहाँ पे दिख रही है वो उसके नाम लिख दिए। नाउ सेकेंड, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कुकिंग। यहाँ पे कुकिंग की कुछ मेथड दी है। राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स कुक बाय दिस मेथड। तो हमें वो कुकिंग मेथड से कौन कौन सी ऐसी 2 चीज़ें बनती है वो लिखना है। सो फर्स्ट है मेथड ऑफ कुकिंग में रोस्टिंग, मतलब कि सेक कर क्या बनता है? तो सीक कर बनती है रोटी, पराठा। तो सेक कर बनता है रोटी और पराठा, जो हमने कल टेक्स्ट बुक में देखा था। सो टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 65 पे देखा था ना, रोस्टिंग से, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग से क्या क्या बनता है। तो इसकी हेल्प से भी हम लिख सकते हैं। ओके, सेकंड मेथड है बॉइलिंग, मतलब कि उबाल कर। सो उबाल कर बनते हैं राइस और दाल, तो ये पानी में उबाल कर बनते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्राइंग, मतलब कि ऑयल में तल कर। तो ऑयल में तल कर बनता है समोसा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, बट अभी के लिए समोसा और वेफर्स। नाउ बेकिंग। सो बेकिंग मतलब कि ओवन के अंदर पका के। तो ओवन के अंदर पका कर बनते हैं केक, बिस्किट, एक्सेट्रा। नाउ थर्ड क्वेश्चन आंसर्स है। आंसर तो ऑब्वियसली हम वर्कबुक में ही नोट डाउन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स आर यूज्ड व्हाइल कुकिंग, कि कौन कौन से जो बर्तन है वो कुकिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और वो कौन से मटेरियल से बने हैं वो लिखना है। सो अभी तो सबके घर पे कॉमन है, वही यूटेंसिल्स लिखते हैं, वही बर्तन लिखते हैं। ओके, सो लिखते हैं कुकर, तवा, फिर कढ़ाई, एंड कढ़ाई used while cooking, सॉरी आर यूज्ड। तो सबके घर पे कुकर, तवा और कढ़ाई जो है वो खाना बनाने के लिए यूज़ होता ही होगा। और वो किससे बना हुआ होता है? सो ये सब चीज़ें जो है अभी तो मोस्टली सबके घर पे स्टेनलेस स्टील से ही बनी होती है। सो लिखेंगे दे आर मेड ऑफ
स्टील। स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, बट उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। सेकेंड, विच कुकिंग अप्लायंस इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस। तो आपके घर में ऐसे कौन कौन से बर्तन हैं जो आप खाना बनाने में यूज़ करते हो? आप तो नहीं, आपकी मम्मी यूज़ करती है। तो यही जो नाम है वो वापस यहाँ पे आएंगे। सो लिखेंगे कुकर, तवा, कढ़ाई एंड स्पैचुला। स्पैचुला मतलब कि जो सब्जी लेने के लिए या फिर उसको हिलाने के लिए जो मम्मी स्पून यूज़ करती है ना, बड़ी वाली, तो उसको बोलते हैं स्पैचुला। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। हैव यू एवर कुक एनीथिंग ऑन योर ओन? हाउ डिड यू फील? तो अभी तो आप लोग छोटे हो, तो आपने अभी तो खुद से कुछ खाना बनाया नहीं होगा किचन में जाके, तो इसका आंसर लिखना है नो। सो नो, I never cooked anything। नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, गैस के पास जाना रिस्क ही रहता है, तो अभी तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। डी, मेंशन सम ऑफ द सेफ्टी मेथड्स वी शुड यूज़ वाइल कुकिंग। तो जब हम किचन में जाते हैं, हम तो नहीं जाते, बट मम्मी, आंटी, दादी ये सब जाते हैं ना, तो जब कुकिंग करने जाते हैं तो हमें किचन में कौन कौन सी ऐसी सेफ्टी है जो रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सेफ्टी कि हमें जो है वो अच्छे से सेफ कपड़े पहनने चाहिए। सेफ कपड़े मतलब कि जब हम गैस के पास जाते हैं तो हमारा जो हमने जो क्लोथ्स पहने हैं उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि गैस की जो हीट होती है उसकी हीट से वो जल ना जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो लिखेंगे फर्स्ट, वेयर सेफ क्लोथ्स। हमेशा सेफ कपड़े पहनने चाहिए कि जो गैस की हीट है उसकी वजह से वो जल ना जाए। सेकेंड, कि जब भी हम कुकिंग करें तो हमेशा ऑलवेज़ हमें हमारे हैंड वॉश करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बनाने जाते हैं तो कभी कभी हम उसमें सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, स्पाइस डालते हैं, तो मिर्च डालते हैं, ये सब डालते हैं, तो हमारे हाथ गंदे होते हैं। तो हमारे हाथ ऐसे ही गंदे हैं तो भी हमारी आइज़ के पास या कहीं पे लग गए तो वो जलने लगता है। सो इसीलिए हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। सो ऑलवेज वॉश योर हैंड, हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। नाउ फोर्थ, मैच द फूड आइटम्स विद द करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो दोनों साइड फूड आइटम्स दिए हैं जो ये मेथड से बनते हैं, तो जो जिसके साथ मैच हो रहा है उसके साथ मैच करना है। सो पहले ये लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो राइस जो है वो बॉइलिंग मेथड से, मतलब कि पानी में उबाल कर बनता है, तो उसके साथ मैच करके दिया है। सेकेंड, इडली जो है वो पानी गरम करके उसकी जो हवा होती है उससे स्टीम करके बनता है, तो मैच हुआ स्टीम। थर्ड, बैंगन भरता, जो बैंगन की सब्जी है तो वो बनती है सेक कर, पहले बैंगन को सेकना पड़ता है तो सेक कर बनती है, तो रोस्टिंग। ना फ्रेंच फ्राइज़, ये तो सबकी फेवरेट है, जो पोटैटो चिप्स खाते हो ना, तो फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई करके बनती है, तल के बनती है, तो फ्राइंग। ना पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा तो ओवन में बेक करके बनता है, सो बेकिंग। ना पूरी, तो पूरी भी पहले पूरी को बेलना पड़ता है, फिर ऑयल के अंदर डालते हैं फ्राई करने के लिए, तब जाके बनती है पूरी, सो फ्राइंग। केक जो है वो भी ओवन में बेक करना पड़ता है, सो बेकिंग। रोटीज जो है उसको तवे पे सेकना पड़ता है, तो रोस्टिंग। मोमोज तो ऑलरेडी दिया है। मोमोज कैसे होते हैं, उसके अंदर
जो आटा होता है उसके अंदर एकदम टेस्टी टेस्टी मसाला भर के डालते हैं, फिर उसको पानी से जो हवा निकलती है, गर्म हवा, उससे वो बॉईल करके उसको बनाते हैं। फिर पल्सेस, पल्सेस मतलब कि जो चना है, मग है, ये सब जो पल्सेस है उसको पानी में उबाल कर खाते हैं। सो ये मैच हो गया। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ द फूड आइटम्स मेंशन इन क्वेश्चन 4 आर अनहेल्दी। तो यहाँ पे जो फूड आइटम्स दिए हैं उसमें से कुछ फूड आइटम्स हेल्दी हैं तो कुछ फूड आइटम्स अनहेल्दी हैं। कैन यू नेम देम, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ऑल्सो मेंशन द हेल्दी फूड आइटम्स, तो इसमें से अनहेल्दी यहाँ पे लिखनी है और हेल्दी बी में लिखनी है। सो राइस, तो राइस तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, उससे ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस और प्रोटीन मिलता है। इडली, तो इडली भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी ही है, जो हमें राइस से बनी हुई आइटम है उसमें खाते हैं। फिर फ्रेंच फ्राइज़, तो फ्रेंच फ्राइज़ खाने में अच्छी होती है बट इतनी भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो पोटैटो से बनी है और पोटैटो हमारी बॉडी के लिए इतना हेल्दी नहीं है। सो फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो अनहेल्दी है। ना पिज़्ज़ा, सो पिज़्ज़ा भी हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। हाँ, कभी कभी खाना चाहिए बट वीक में 1 बार या 2 बार ऐसे नहीं खाना चाहिए। फिर केक, तो हमारी बॉडी के लिए केक भी अनहेल्दी है, कभी कभी ही खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी शुगर आती है, तो इसी वजह से वो कम खाना चाहिए। फिर रोटी, तो रोटी तो ऑब्वियसली हम हर रोज़ खाते हैं तो हेल्दी होगी तो ही खाते होंगे। फिर पल्सेस, पल्सेस भी जो चना है, मग है, ये सब भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सो पल्सेस। एंड पूरी, पूरी खानी चाहिए बट वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है तो उसको भी कभी कभी ही खाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 6, गो टू योर किचन, किचन में जाना है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा रही हूँ, आपको वही नोट डाउन कर देना है। ऑब्जर्व द वेरियस यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, हमें जो बर्तन खाना बनाने में यूज़ होते हैं वो देखने हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम, उसमें से किसी किसी के नाम लिखने हैं। सो मैं लिखवा रही हूँ, आप भी वही लिख देना। ओके, सो फर्स्ट लिखेंगे कुकर, प्रेशर कुकर जिसको बोलते हैं, रोटी बनाने के लिए तवा, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई, फिर कभी कभी कुछ पकौड़े या ऐसा कुछ बनाया है तो वो सब बनाने के लिए फ्राइंग पैन, और कभी कभी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं या सैंडविच बनाते हैं तो ये सब बनाने के लिए सॉस पैन। जिसके घर पे अवन है वो अवन में बनाते हैं बट जिसके घर पे अवन नहीं होता वो सॉस पैन में भी बनाते हैं। सो सॉस पैन कैसी होती है, मैंने अभी ही दिखाई थी ना आपको टेक्स्ट बुक में कि सॉस पैन देखो ऐसी होती है, तो इसके अंदर भी हम सैंडविच, पिज़्ज़ा ये सब बना सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, नेम 2 फूड आइटम्स विच आर मेड इन द फॉलोइंग यूटेंसिल, तो जो बर्तन के नाम दिए हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं वो लिखना है। सो फर्स्ट है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर मतलब कि जो सीटी वाला कुकर आता है, सो उसके अंदर हम बना सकते हैं दाल, फिर उसके अंदर राइस भी बना सकते हैं। बी, सॉस पैन, सॉस पैन के अंदर बना सकते हैं सैंडविच, फिर सॉस पैन में केक भी बना सकते हैं। ओके, कढ़ाई, कढ़ाई में हम बना सकते हैं हलवा, फिर उसमें हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। सो सब्ज़ी, कौन सी सब्ज़ी वो तो लिख नहीं सकते क्योंकि सबके घर पे कढ़ाई में अलग अलग सब्ज़ी बनती है। तवा, तवे पे तो रोटी बनती है, और क्या बनता है, भाखरी लिख सकते हो या तो पराठा। नाउ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मतलब कि जिसमें हम ऑयल डाल के उसमें तल कर बना सकते हैं, तो ऑयल में से बनते हैं पूरी और समोसा। नाउ नेक्स्ट,
टिक करना है ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। सो फर्स्ट, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर बेक्ड इन ब्लैंक। तो केक और पेस्ट्रीज जो है वो केक जैसी ही होती है, बट केक एकदम राउंड, स्क्वायर या सभी शेप में होता है। पेस्ट्रीज जो है वो लिमिटेड शेप वाली होती है, जैसे कि ऐसे शेप वाली होती है या सर्कल शेप में। तो पेस्ट्रीज और केक में यही सिमिलरिटीज़ है, बट केक जो है वो बड़ा होता है और पेस्ट्रीज छोटी होती है। सो पेस्ट्रीज जो है, केक जो है वो तंदूर मतलब कि चूल्हा जैसा आता है, तो उसके अंदर डाल के पकाना पड़ता है। तो केक तो ऐसे नहीं बनता है। बी, ओवन। हाँ, ओवन में केक और पेस्ट्रीज बनती है। सी, गैस स्टोव पे भी अभी तो कभी कभी बनाते हैं, तो हाँ, गैस स्टोव भी टिक करना है। चूल्हे पे केक और पेस्ट्रीज नहीं बनती है। सेकेंड, इन विलेजेस पीपल मोस्टली यूज़। तो गांव में लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? ए, स्टोव। हाँ, गैस स्टोव यूज़ करते हैं, अभी ज़्यादातर किचन में गैस स्टोव हो गया है। बी, चूल्हा। हाँ, चूल्हा भी यूज़ करते हैं। सी, ओवन मतलब कि देखो यहाँ पे दिखाया था ना ओवन, तो नहीं, गांव में तो अभी ओवन कम देखने मिलते हैं। डी, माइक्रोवेव भी ओवन जैसा ही होता है बट बड़ा होता है, सो माइक्रोवेव भी नहीं यूज़ करते हैं। थर्ड, विच ऑफ द कुकिंग फ्यूल इज़ मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ पे कुछ ईंधन के नाम दिए हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती, जो एनवायरमेंट के साथ ही यूज़ होती है, मतलब कि मैच हो जाती है। तो एनवायरमेंट के साथ मैच होती है, तो गैस मैच होता है बट तो भी हाँ, वो हार्म नहीं करता एनवायरनमेंट को। बी, सनलाइट तो सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें किसी की कुछ की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बस सोलर कुकर लाओ, उसमें सामान पैक करो, फिर उसको सनलाइट में रख दो तो वो पक जाता है। फिर काउ डंग केक्स, गाय के गोबर यूज़ करने से तो स्मोक होता है, धुआं निकलता है, तो वो इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। डी, इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो भी टिक कर देते हैं। फोर्थ, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। तो हम जो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं ना सब, तो मिल्क जो है वो हम पी लेते हैं, तो क्यों ऐसे ही हमें अच्छा लगता है तो पीते हैं? नहीं, मिल्क में से हमें हमारे बोन्स के लिए मिलता है कैल्शियम, तो मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है। फिर प्रोटीन भी मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमें एनर्जी देता है। तो मिल्क के अंदर कुछ विटामिन्स भी होते हैं, सो जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। फैट उसके अंदर नहीं होता है, मतलब हम मिल्क पी के मोटे नहीं होते हैं। तो कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स के लिए हेल्दी है। प्रोटीन और विटामिन हमारी बॉडी ग्रो करने में हेल्प करता है, इसीलिए मिल्क हमें डेली पीना चाहिए। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जंक फूड और फास्ट फूड। तो नीचे जो फूड आइटम दिए हैं उसमें से कौन सी फूड आइटम जो है वो जंक फूड है। जंक फूड मतलब खाना चाहिए बट इतना ज़्यादा नहीं कि हमारी बॉडी को वो हार्म करने लगे, नुकसान करने लगे। सो पिज़्ज़ा, हाँ, जंक फूड ही है। रोटी नहीं, रोटी तो हेल्दी फूड है। स्प्राउट्स जो है वो अभी हमारे इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता है, वो आउट ऑफ कंट्री, मतलब कि इंडिया के बाहर जो सारे कंट्रीज़ है वहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। स्प्राउट मतलब कि जिसको हमारे इंडिया में भी खाते हैं। स्प्राउट्स में क्या होता है कि जो मग है, चना है, उनको पहले पानी में भिगो देते हैं पूरी रात, फिर सुबह उसको पानी से निकाल कर उसको एक गीले कपड़े में रख देते हैं, फिर उसको 1 या 2 दिन रख के उसको खाते हैं। तो स्प्राउट्स भी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी तो है। चपाती भी हेल्दी है, रोटी भी हेल्दी और राइस भी हेल्दी है। तो जंक फूड इसमें से कौन सा है? पिज़्ज़ा। नाउ नेक्स्ट पेज जो है वो पूरा एक्टिविटी वाला पेज है। तो अभी तो आपकी एग्ज़ाम आ रही है, तो ये एक्टिविटी अभी नहीं करनी है, तो अभी के लिए ये पेज कर देना है ओमिट। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर ओवर करते हैं। तो यहाँ तक आप आपकी वर्कबुक में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।